कभी अपनी पत्नी के प्यार में शाहजहां ने ताजमहल बना दिया तो कभी अपनी पत्नी के प्यार में दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया। जी हाँ, ठीक ऐसा ही काम पटना सिटी के दीपनगर के इंजीनियर अनुज ने किया है। हम आपको अंदर चलेंगे और दिखाएंगे कि इन्होंने अपनी पत्नी के लिए क्या कुछ खास किया है, वो हम आपको इस घर के भीतर दिखाएंगे। तो हम जिस खास चीज़ की बात कर रहे थे, यहाँ वो नज़ारा है। आप ऊपर ये तस्वीर देख सकते हैं, आपको लिफ्ट लिखा दिखेगा और आप ये सोच रहे होंगे कि इतने छोटे से लिफ्ट में कोई कैसे जा सकता है। तो इस लिफ्ट का क्या काम है, हम उस शख्स से ही पूछेंगे जिन्होंने अपनी पत्नी के प्यार में ये बनाया है। हमारे साथ इंजीनियर अनुज जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, ये इतना छोटा सा लिफ्ट है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को, बिहार इंश्योर्स के दर्शकों को बताइए कि ये लिफ्ट, इतना छोटा सा लिफ्ट आपने किस लिए बनाया? पहले तो बिहार इंश्योर्स का मेरा नमस्कार, सादर नमस्कार चैनल का। ये छोटा लिफ्ट चूँकि वाइफ को किसी तरह का दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, चाय लाने में, नाश्ता देने में या किसी तरह का कोई भी सामान भेजने में, दवाई भेजने में, तो उनको दिक्कत ना हो, इसलिए हमने ये छोटा लिफ्ट बनाया है। चूँकि ये हमने जगह बहुत पहले ही 11 साल पहले ही मकान बनाने वक्त ही छोड़ डाला था और वाइफ को बोला था कि जब हम मकान बनाएंगे, छोटा सा ज़मीन है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो ऊपर नीचे ही करके रहना पड़ेगा। चूँकि स्पेस हमारे पास नहीं है कि एक ही फ्लोर में सब कोई रह जाए। चूँकि माता पिता भी हमारे आते हैं, गेस्ट लोग भी आते हैं, बाहर से गांव से भी लोग आते हैं, तो कहाँ रहेंगे। तो उनकी सुविधा को देखते हुए हमने नीचे अपने लिए पर्सनल हॉल रखा हुआ है और अतिथिशाला भी कहिए इसको, गेस्ट लोग आते हैं और इसमें रहते हैं। तो वाइफ को दिक्कत ना हो, ऊपर नीचे करने में ना दिक्कत हो, इसलिए हमने इस लिफ्ट को बनाया छोटे से जगह में। इनको विश्वास भी नहीं था कि इतना छोटा जगह में लिफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन हमने इनको बना करके दिखाया, कुछ दिन चलाया, फिर बोले कि मतलब काम करेगा अच्छे से कि मतलब नहीं करेगा, सामान फंस जाएगा या दिक्कत होगा। तो एक बार ये इसमें जो है कि लाइन कट गया, गेस्ट आए हुए थे, तो मेरा जो भी चाय था, कॉफ़ी था, जो भी था, वो ऊपर में ही फंस गया बीच में जा कर के। तो काफ़ी असुविधा हुई, हम लोग को दिक्कत हुआ। फिर हम बोला कि अगर ये इन्वर्टर से चलता तो ज़्यादा बेटर था। तो फिर हम थोड़ा सा और दिमाग लगाए उसमें और 3 दिन पहले हमने इसको फिर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये इन्वर्टर से भी चलता है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें इतना खासियत हम दे दिए हैं कि अब ये लाइन कटने के बावजूद भी चलता है और इनको परेशानी ना होता है कि हाँ लाइन कट गया तो आपका सामान जो बीच में फंस गया, वो पूरी तरह से नीचे आता है। मतलब सामान को ऊपर नीचे पहुंचाने के लिए आपने ये लिफ्ट बनवाया? बिल्कुल बिल्कुल। सामान जो भी गेस्ट आए उनके स्वागत में जो भी सामान ऊपर से आ रहे हैं, नीचे से आ रहे हैं, वो आराम से आ जा सके, इसलिए हमने ये लिफ्ट बनाया है। सर, कहने को ये चीज़ें छोटी हैं मगर आपने बड़ा कारनामा किया है। कभी शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया था, तो कभी दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी के लिए पहाड़ तोड़कर सड़क बनाया था। तीसरे अजूबे बने हैं सर आप, कैसा लग रहा है? अब ये तो आप लोग का भाई बड़कपन है कि आप ऐसा बोल रहे हैं। मेरा तो कोई ऐसा सोच नहीं, बस पत्नी के लिए हमने सोच रखा था कुछ कि हम एक चीज़ देंगे, तो वो हमने इनके प्यार के लिए स्पेशल चीज़ दे दिया और ये बहुत ही खुश हैं इस चीज़ से। और मुझे कोई तुलना अगर दूसरे चीज़ से करें तो वो तो उनकी बहुत बड़ी सोच थी, बहुत पैसे वाले आदमी थे, हम लोग उतने नहीं हैं, साधारण आदमी हैं, साधारण ढंग से जीते हैं। सर, आइडिया कहाँ से आया सर आपका? ये आइडिया कहाँ से? ये आइडिया चूँकि देखिए बचपन से हम इसी तरह के माहौल में जिए हैं और मेरे फादर भी मकान का नक्शा वक्शा बनाते थे और वो भी सर्विस करते थे गवर्नमेंट स्टेशनरी में, बिहार सरकार में। तो उसके बावजूद उतना पैसा नहीं मिल पाता था जिससे कोई काम कर सके, तो हम लोग बहुत सारा काम करते थे। अब मतलब पापा भी बहुत सारा काम किए हैं, छोटे से छोटे काम किए हैं, तब जाकर के 2 पैसा जमा किए। हम लोग भी बहुत सारा काम अपने से किए हैं इस मकान में, जाके 2 पैसा बचे नहीं। अगर पैसा उस समय रहता तो 11 साल पहले ही लिफ्ट तैयार हो जाता, लेकिन पैसा के अभाव में हमने 11 साल बाद इसको बनाया है। बार्डर भी मेरा बना हुआ नहीं था, उसको भी बनाया है और बार्डर के साथ चूँकि कंप्लीट करना था, इसलिए हमने इसको इधर 2011 में बनाकर, ये 2021 में इसको बना के कंप्लीट कर दिया है 11 साल बाद। मैम से जानने की कोशिश करेंगे कि उनको कितनी खुशी हो रही है, उनके पति ने उनके लिए ये जो किया है। मेरा नाम काजल कुमारी है। कितने साल हो गए मैम आपकी शादी की? मेरा 16 साल चल रहा है अभी शादी का। 16 साल शादी के हो गए और प्यार जो है वो पहले की तरह बरकरार है। आपके पति ने कुछ अनोखा काम किया है, कैसा फील करिए मैम आप? देखिए, अभी तो हर एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में कहता है कि शादी होने के बाद नोक-झोंक होती रहती है, सब चीज़ चलते रहता है, लेकिन अभी तक तो हमारे 16 साल शादी को हो गए हैं, लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल वैसा कुछ भी नहीं है। और इतने कम समय में इन्होंने मुझे ऐसा अनोखा गिफ्ट दिया है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। सब दुनिया भर कहते हैं कि शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनाया। ताजमहल तो नहीं, लेकिन उसकी तुलना मैं कभी नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक अनोखा चीज़ है।
लेकिन ये एक छोटा सा लिफ्ट मेरे हस्बैंड ने मेरे प्यार के लिए बनाया, ताकि मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। इसके कारण ये इन्होंने मुझे ये लिफ्ट भेंट में दिया है, ताकि मुझे कोई भी मेरे घर में गेस्ट आए या किसी भी तरह के कुछ भी हो तो मुझे किसी भी चीज़ के लिए ऊपर नीचे ना करना पड़े। एक बार हो या 10 बार हो, कभी भी मुझे ऊपर नीचे नहीं करना पड़े। इसलिए ये गिफ्ट मेरे लिए बहुत अनोखा है, क्योंकि मुझे अब कोई भी चीज़ के लिए परेशानी नहीं होती है। यहाँ पर सर और मैम की बेटी भी बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? फ्रेंड्स। आपके पापा ने आपकी माँ के लिए इतना अनोखा चीज़ बनाया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपके पापा बता रहे कि 11 साल पहले उन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा था। आप भी अपनी पत्नी के लिए क्या बनाएंगे, अभी से सोचना आपने शुरू कर दिया होगा? नहीं सोच रहे हैं? मतलब आप अपनी पत्नी को अपने पापा जैसा प्यार नहीं करेंगे? नहीं पता। ये कंफ्यूज हैं। एक बार सर चाहेंगे कि ये लिफ्ट कैसे काम करता है वो आप हमारे बिहार इंश्योरेंस के तमाम दर्शकों को दिखाएं। जी। तो ये लिफ्ट है और अभी सर ने बताया जिस तरीके से हम चलाने की कोशिश करेंगे। ये रिमोट है जिससे ये लिफ्ट को कंट्रोल किया जाता है, और अभी हम आपके सामने इस लिफ्ट को नीचे बुलाने की कोशिश करेंगे। ये ग्रीन बटन है और मैं इसको दबा रहा हूँ। आप ये देख सकते होंगे कि अंदर लिफ्ट के भीतर जो है वो हलचल शुरू हो गई है। जो वहाँ जो ब्लू बटन है ये ऑफ हो गया है और ये शायद नीचे आएगा तो ये फिर ऑन हो जाएगा। अभी लिफ्ट नीचे आ रहा होगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिए और देखिए किस तरीके से ये लिफ्ट काम करता है। सर किन किन टेक्नोलॉजी का आपने इस्तेमाल किया इस लिफ्ट में? इसमें हमने टेक्नोलॉजी तो सब, चूँकि बाज़ार में हर चीज़ तो उपलब्ध होता नहीं है, इसलिए बहुत सारे सामान हमने कुछ फ्रिज का डाला है, कुछ गाड़ी का डाला है और कुछ ग्रिल का डाला है, कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, पार्ट्स होते हैं। ये देख सकते हैं किस तरीके से जो लिफ्ट है वो नीचे आ रहा है, और थोड़े थोड़े जुगाड़ करके इसे हमने ऑटोमेटिक स्विच डाला है, सेंसर डाला है और रिमोट कंट्रोल डाला है। और अभी मैं 3 दिन पहले इसे इन्वर्टर से भी कन्वर्ट कर दिया हूँ और ये भी इन्वर्टर से भी चलेगा लाइन कटने के बाद भी। तो लिफ्ट अब नीचे आ चुका है। सर क्या इसको खोल सकते हैं ऐसे ही? खोल सकते हैं, तो इसको खोलने की कोशिश कर रहा खोलने हूँ के बाद दरवाजा इसका लाइट, और ये देख सकते हैं कि दरवाज़ा खोलने के बाद लिफ्ट का जो लाइट है वो अब ऑटोमेटिक कट जाता है। और सर ने ऊपर से पानी मंगाया है, ये देखिए किस तरीके से ऊपर से किचन से नीचे के फ्लोर पे ये पानी आ जाता है। और इसको बंद करने के बाद सर फिर से चालू हो जाएगा। जी। और इसको फिर से वापस भेजने के लिए रेड बटन देख सकते हैं किस तरीके से अगर यहाँ पे सामान आ जाता है नीचे सर्व हो जाता है, और फिर जब वापस भेजना होता है तो किस तरीके से ये लिफ्ट है वो फिर से ऊपर जा रहा है। तो सर ने ये अनोखा काम किया है। देखा आपने किस तरीके से इंजीनियर पति ने अपनी पत्नी के मोहब्बत में किस तरीके के अनोखा चीज़ का आविष्कार किया है, बनाया है, खुद से बनाया है। बिहार इंश्योरेंस के साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। कैमरामैन गुड्डू के साथ अनिकेत कुमार, बिहार इंश्योरेंस। धन्यवाद।